अस्सलाम वालेकुम। NHA ई बिडिंग सिस्टम में खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि NHA ने अपना ई बिडिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उसके ऊपर कुछ टेंडर्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि इस पोर्टल के ऊपर टेंडर कैसे सबमिट किया जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी और उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ebidding.nha.gov.pk पे जाना है। वहाँ पे पेज के ऊपर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें अपनी रजिस्टर्ड डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी जिससे हमने कंपनी रजिस्टर की है। अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद हम सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से डिटेल्स हमारे पास नज़र आ रही होंगी। ऑल टेंडर्स की, रनिंग टेंडर्स की, क्लोज टेंडर्स, अप्लाइड टेंडर्स, टेक्निकल एवेल्यूएशन और फाइनेंशियल एवेल्यूएशन। उसके अलावा नीचे टेंडर्स की कुछ लिस्ट नज़र आ रही होगी। जो भी एक्टिव टेंडर्स होंगे, अवेलेबल टेंडर्स होंगे सिस्टम के अंदर, वो नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा नीचे हमारे पास एक टेबल भी विजिबल होगा जिसमें अप्लाइड टेंडर्स की डिटेल्स आ रही होंगी। उसके साथ उसकी चार्ट भी आ रहा होगा कि जो अप्लाइड टेंडर्स हैं उनका क्या स्टेटस है। ये चार्ट के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। टेंडर में अप्लाई करने के लिए टेंडर के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद रनिंग के ऊपर जाएंगे। रनिंग में रनिंग टेंडर्स की इस तरह ग्रिड हमें नज़र आ रही हो कि इस ग्रिड के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी टेंडर्स इस टाइम करंटली रनिंग स्टेटस के अंदर हैं वो नज़र आ रहे हैं। जिस टेंडर पे हमने रिस्पॉन्स करना है उस पर एक एरो का बटन है और एक आई का बटन है। आई के बटन पे क्लिक करने से हम टेंडर की डॉक्यूमेंट्स व्यू कर सकते हैं, टेंडर का डेटा व्यू कर सकते हैं। जब हमने रिस्पॉन्स नहीं करना, जस्ट टेंडर को देखना है, तो हम इसको पे क्लिक करके ये फाइल्स देख सकते हैं जो टेंडर की हैं और उसी तरह उसके फाइनेंशियल के अंदर BOQ और इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। अगर उस टेंडर के ऊपर हमने रिस्पॉन्स करना है तो हम एरो के बटन को क्लिक करेंगे। एरो के बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास टेंडर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी और टेंडर का नाम, उसकी सबमिशन डेट, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और ओपनिंग डेट से चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे दो बटन हमारे पास सामने नज़र आ रहे होंगे, डाउनलोड बिडिंग डॉक्यूमेंट का और स्टार्ट बिड रिस्पॉन्स का। डाउनलोड बिडिंग डॉक्यूमेंट अपने नाम से वाज़िया है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए हम इस बटन को क्लिक करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और स्टार्ट बिड रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के साथ हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। स्टार्ट बिड रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास टेंडर की कुछ बेसिक डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी जिसमें मेथड आ जाएगा, सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है, बिड सबमिशन डेट टाइम आ जाएगी, बिड ओपनिंग डेट टाइम आ जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें कंस्ट्रक्टर, कंसल्टेंट, ऑपरेटर और सप्लायर हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए टेंडर है। बिड टाइप के अंदर लोकल है, ये पता लग सकता है अगर यहाँ पे लोकल या इंटरनेशनल लिखा होगा तो वो कौन कौन सी कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर इज़ अलाउड है, तो अगर यहाँ पे अलाउड है तो येस होगा। उसके बाद मैक्स नंबर ऑफ JV, उसमें 2, 3, 4 जो भी फिगर लिखी होगी उस फिगर से मतलब यही है कि कितनी कंपनीज मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। जॉइंट वेंचर के करने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जॉइंट वेंचर जो है वो हमेशा जो रिक्वेस्ट है वो लीड कंपनी की तरफ से पार्टनर कंपनी को सेंड होगी। जब क्रिएट जॉइंट वेंचर के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से लीड कंपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी पार्टनर कंपनी को कि जॉइंट वेंचर की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करे। इसके अलावा अगर पार्टनर कंपनी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो लीड एक्ट होगी सिस्टम के अंदर और पार्टनर कंपनी दूसरी जिसने लीड कंपनी जिसने एक्सेप्ट किया है। जॉइंट वेंचर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इस तरह पॉपअप नज़र आएगा। उसके अंदर हम ईमेल से सर्च कर सकते हैं डेट ऑफ JV, जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट है, और डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ वो आ जाएगी और JV एग्रीमेंट हम इसके साथ अटैच कर देंगे, जो भी एग्रीमेंट JV का आपस में कंपनियों के बीच में तय हुआ है। इसके बाद हम सेव कर देंगे तो फिर एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी पार्टनर कंपनी के पास। पार्टनर कंपनी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी तो फिर आप टेंडर के ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं जॉइंट वेंचर के साथ। अभी हम एक सिंगल कंपनी के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसको फर्दर रिस्पॉन्स को आगे चलने के लिए हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ इनिशियल डिटेल्स हमारे पास टेंडर की आना शुरू हो जाएंगी।
जिस तरह के सेक्शंस है, टेक्निकल एनवेलप है और फाइनेंशियल एनवेलप है। सेक्शंस के अंदर वही डिटेल्स आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स है, बिडिंग डेटा आ गया, जनरल कंडीशंस आ गई, पार्टिकुलर कंडीशंस आ गई, स्पेशल प्रोविजंस आ गई, स्पेशल प्रोविजन स्पेसिफिकेशन आ गई है, जनरल स्पेसिफिकेशन है, टेंडर ड्राइंग्स हैं, वर्क जोन सेफ्टी ड्राइंग्स हैं और फॉर्म्स वगैरह, इस तरह की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। उसके अलावा टेक्निकल एनवेलप के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्निकल एनवेलप के अंदर वो डिटेल्स होंगी जो मोस्टली हमने जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है। टेक्निकल एनवेलप पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स इस तरह नज़र आएंगी, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी टू सबमिट द बिड है, पावर ऑफ अटॉर्नी टू साइन द बिड है, लेटर ऑफ टेक्निकल बिड है, उसी तरह की सारी डिटेल्स हैं। ये तकरीबन 24-25 क्वेश्चंस हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्स करना है हमने, और इनके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए हमने एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और फोल्डर के बटन रिस्पॉन्स करने के लिए एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह पॉपअप ओपन हो जाएगा। उस पॉपअप के अंदर उस क्वेश्चन की डिटेल्स, उसकी अटैचमेंट, सैम्पल जो भी होगा, उसके अलावा टेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी और अटैचमेंट रिस्पॉन्स मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी का मेंशन होगा। उसके बाद डिटेल्स हैं जो भी इनिशिएटर की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इसमें लिखी होंगी। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट के अंदर आपने फ़ाइल अटैच करके अपलोड करनी है जो भी आपकी है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी टू सबमिट द बिड है तो ये फ़ाइल आपने अटैच करनी है, और टेक्स्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड नहीं है तो टेक्स्ट रिस्पॉन्स हमने नहीं डालना। सेव कर दिया है तो ये फ़ाइल यहाँ पे अटैच हो गई है। इसी तरीके से सेकंड फ़ाइल हम अटैच करते हैं। सेकंड फ़ाइल अटैच करने के लिए हम सेकंड फ़ाइल अटैच कर देंगे। थर्ड फ़ाइल इसी तरीके से जो लेटर ऑफ टेक्निकल बिड है हम वो अटैच कर रहे हैं। उसके बाद बिड सिक्योरिटी इसी तरह स्कैन करके हमने इसके अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट ईयर 1 है, ऑडिट रिपोर्ट ईयर 2 है या ऑडिट रिपोर्ट ईयर 3, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो ये तीनों फाइल्स हम अटैच करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट ईयर 2 हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ईयर 3 अटैच कर देते हैं। इसके बाद नीचे JV का आ जाता है, जहाँ पे जो अगर आप JV कर रहे हैं तो वो उसकी JV से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो हमने ऐड करनी है। अगर आप नहीं JV कर रहे, सिंगल रिस्पॉन्स ऐड कर रहे हैं तो इस फाइल को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बिड इसके बगैर भी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हम सिंगल कंपनी के अगेंस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ़ाइल अटैच नहीं करेंगे, और बाकी मैं अपेंडिसेस जो है वो जल्दी से भर देता हूँ ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्सेस ऐड कर रहा हूँ। जितनी देर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस जितने मैंडेटरी रिस्पॉन्स हैं वो ऐड करने लाजमी हैं, उसके बगैर बिड सबमिट नहीं होगी। जिसमें टेक्स्ट रिस्पॉन्स और अटैचमेंट रिस्पॉन्स दोनों मैंडेटरी हैं तो वहाँ अटैचमेंट और टेक्स्ट दोनों चीज़ें ऐड करनी है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है अपेंडिसेस से रिलेटेड वो आप उसी तरीके से ऐड करेंगे जिस तरह मैनुअल बिड के अंदर करते हैं। बस ये है कि इसमें आपने स्कैन करके PDF फॉर्मेट के अंदर जो भी अपनी बिड है वो सबमिट करनी है। अब ये सारी बिड मैं सबमिट कर चुका हूँ तो फाइनेंशियल सेक्शन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आ जाएंगे और सेक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बिल्स वाला टेंडर है तो इसमें मैं तमाम बिल्स के अंदर -10 रिबेट या प्रीमियम रिबेट देना चाह रहा हूँ। तो -10 में जब सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो मेरे सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि इसमें -10 के हिसाब से मुझे कोटेड प्राइस वो कैलकुलेट करके दे देता है। हमने सिर्फ यहाँ पे -10 लिखना है, बाकी सारे बिल के ऊपर वो मैप करता जाएगा हर बिल के ऊपर, और इस तरह मैं बिल समरी जनरेट करूँगा तो बिल समरी मेरे सामने नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हर बिल के अगेंस्ट कोटेड अमाउंट नज़र आ रही है और टोटल जो भी टेंडर की वैल्यू है वो नज़र आ रही है। सेव बिड कॉस्ट करेंगे तो ये मेरी बिड कॉस्ट सेव हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन के अंदर जाएंगे तो फाइनेंशियल एनवेलप के जो अटैचमेंट्स हैं, लेटर ऑफ प्राइस बिड, वो हमने अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद अटैच करके इसको लगाना है। इसी तरीके से इसमें अपेंडिक्स J आ जाएगा। अपेंडिक्स J जो भी है वो हम अटैच कर देंगे, और अपेंडिक्स D के अंदर जो BOQ का प्रीएम्बल वगैरह है वो हम अटैच करेंगे।
अटैच करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बिड की कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम सबमिट भी कर सकते हैं और इसको ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं। जब हमने डेटा कंप्लीट कर लिया है तो हम इसको सबमिट बिड रिस्पांस पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिस्पांस जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली NHAE बिडिंग सिस्टम में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे PDF का बटन आ जाएगा और PDF बटन जो है उस पर क्लिक करने के बाद हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारा टेंडर का रिस्पांस है। टेंडर का रिस्पांस डाउनलोड करने के बाद हमने उस जो PDF डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है। जैसे ही हम उसको प्रिंट कर लेंगे तो उसके अंदर जो लेटर हेड की चीज़ें हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज़ वगैरह होगी या स्टैम्प पेपर की चीज़ें हैं, वो इन ओरिजिनल उस बिड के साथ हमने अटैच करके उसकी हार्ड कॉपी NHAE ऑफिस में भेजनी है, जिस भी ऑफिस का ये टेंडर होगा जिसके ऊपर हम रिस्पांस दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि टेंडर का जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी रिस्पांस है वो बिफ़ोर सबमिशन टाइम NHAE ऑफिस में पहुँचेगा तो ही आपकी बिड एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा आपकी बिड एक्सेप्टेबल नहीं काउंट होगी। तो इस चीज़ का हमने ये एहतियात करनी है कि हम ई-बिडिंग पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन अपनी को इंश्योर करें। उसके अलावा जो भी रिस्पांस वगैरह जो हमने ऐड करना है वो हम उसी तरीके से ऐड करके और उसको टाइमली NHAE ऑफिस में पहुंचा सकें। जैसे ही ये फ़ाइल डाउनलोड के लिए आएगी तो ये डाउनलोड हो गई है फ़ाइल। ये कुछ टाइम लेती है। बटन पे क्लिक करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये फ़ाइल आपके पास डाउनलोड होगी। तो जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड होगी तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका एक सैम्पल आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से उसके ऊपर कवरिंग पेज होगा NHAE बिडिंग सिस्टम का। उसके नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल के बाद हमारे पास इस तरह टेक्निकल एनवेलप आ जाएगा और टेक्निकल एनवेलप के बाद हमारे पास बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम टेंडर का जो रिस्पांस हमने ऐड किया है वो रिस्पांस हमने विड्रॉ करना है। तो वो कैसे होगा, इधर विड्रॉ बिड रिस्पांस का बटन आ रहा है, उस बटन पे क्लिक करने के साथ ही हम बिड रिस्पांस विड्रॉ कर सकते हैं। बिड रिस्पांस विड्रॉ करने के लिए हमें बिफ़ोर सबमिशन टाइम विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है और इस सिस्टम के ऊपर जितनी मर्ज़ी बार चाहें आप सबमिशन टाइम से पहले बिड रिस्पांस ऐड भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें ये है कि इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि जो हमारी हार्ड कॉपी है वो NHAE ऑफिस में जो भी हमारी चेंजेस के बाद जब हम विड्रॉ करके रीसबमिट करते हैं तो वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो NHAE के ऑफिस में हो कि ताकि बिड ओपनिंग के टाइम जब हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट ओपन हो तो वो वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जो कि सिस्टम में है। आज का हमारा सेशन सिर्फ यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी इसमें कुछ चीज़ें आपकी समझ में ना आई हों तो उसके लिए हमारा हेल्प डेस्क का नंबर है, मैं नंबर बताता चलता हूँ, 0340002666। ये हमारा IT सपोर्ट का नंबर है जो 9 to 5 आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा आप वॉइसमेल मैसेज के ऊपर भी हमें ये मैसेज इस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट को रिज़ॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।